इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि रिलायंस की आज ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है। बाकायदा वो तो 6 रुपये नीचे है। मैंने भी एक शेयर एल&टी भी पता किया था, मेहमान ने बोला कि आज साइडवेज हो जाएगा। तो मेरे पास 4 शेयरों में 6 शेयरों में से 2 शेयर तो वैसे भी साइडवेज होके आ रहे हैं। देखता हूँ मैं क्या होता है आज ओपनिंग में। तो अब शुरुआती जो नुकसान है ना निफ्टी का, वो नुकसान हुआ है 16 पॉइंट नीचे, 15 पॉइंट नीचे। जो 41 पॉइंट की बढ़त थी उसमें अडानी ग्रुप के शेयर्स का शुरुआती थोड़ी सी झटका लगा है। इस वजह से आप नेट में निफ्टी को थोड़ा नीचे देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी में 13 पॉइंट की ही सिर्फ बढ़त बाकी है। HDFC बैंक 2 रुपये नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 7 से 8 रुपये नीचे आके इस समय कामकाज कर रहा है। इसके अलावा आप जो अब देखिए, अब नुकसान स्पीड से बढ़ा है थोड़ा, 31 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है, रेशो ठीक होना अलग बात होती है, वो तो मार्केट का ओवरऑल पिक्चर दिखा रहा है, लेकिन आपके नंबर्स कौन जोड़ेगा उसमें बड़े शेयरों की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें रिलायंस ने आज ओपनिंग खराब करने के बाद इंडिकेशन दिया है ये। हालांकि आज बैंक निफ्टी उस तर्ज पे नहीं टूट रहा। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट पुल बैक के वापस से करने हो तो बैंक निफ्टी पे करना बजाय निफ्टी के। वो बैंक निफ्टी आपको थोड़ा ज़्यादा आज कंसोलिडेटेड होता हुआ दिखेगा। एक बार ज़रा 3 शेयर स्पीड से फायर कर दीजिएगा, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और एक बार ज़रा ICICI बैंक। ये तीनों शेयर एक बार ज़रा स्पीड से फायर करना, ताकि एक बार हम देख पाएँ कि इस समय की पोजीशनिंग क्या कह रही है मार्केट के अंदर। लेकिन जो शुरुआती बढ़त थी वो कुछ ज़्यादा थी भी नहीं, और उसको तो खैर मार्केट ने खो के अब लाल निशान में आकर ट्रेड कर रहा है। आ जाते हैं बढ़ने वाले शेयर्स पे। पहले टॉप गेनर्स आपको दिखाता हूँ। निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हिंडाल्को ऊपर है, बजाज फिनसर्व ऊपर है, टाटा मोटर्स ऊपर है और ऊपर है विप्रो, टाटा स्टील भी ऊपर है। ये सब के सब शेयर वो है जो कि आधे % अभी आपको ऊपर दिखेंगे। आज जिस शेयर्स के अंदर नुकसान है उसमें एशियन पेंट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अडानी एंटरप्राइजेस शुरुआत में हल्की सी प्रेशर दिखा रहा है, और SBI लाइफ के अंदर भी आपको हल्का सा प्रेशर दिखेगा, करीब आधे % के आसपास का। ये टॉप काउंटर्स हैं। ब्रिटानिया ने खुलते साल का हाई टेस्ट किया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब आ जाते हैं जरा कुछ और काउंटर्स पे। लोधा डेवलपर्स के नाम से एक कंपनी है, 3% ऊपर है। इसके अलावा IDBI वो भी करीब 2% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। जिन शेयर्स ने साल का हाई टेस्ट किया इसी कैटेगरी में से, 200 की कैटेगरी में से, उसमें है फोर्टिस, उसमें है भारती एयरटेल, और साथ ही उसमें है एक अपोलो हॉस्पिटल ने भी आज अपना साल का हाई टेस्ट किया है। भले वो ज़्यादा नहीं चला, कल शॉर्ट कवरिंग थी, आज उसने अपना साल का हाई टेस्ट कर दिया है। एक बार मैं वापस से मार्केट पे लौटता हूँ ताकि मैं आपको एक बार इंडिया विक्स वगैरह भी नोटिस करा पाऊँ। इंडिया विक्स में अभी भी हल्की सी गिरावट है, 13 के आसपास है। मार्केट को डल कर देगा अगर आज शुरुआत में अभी जल्दी रिकवरी नहीं हुई। देखो बैंक निफ्टी में पहले रिकवरी आएगी, और अभी भी वही दिख रहा है आपको। 25 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, जबकि 25 पॉइंट नीचे है निफ्टी। उसकी वजह थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ, रिलायंस की वेटेज कल जो काम कर रही थी वो आज थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में भी काम कर रही है। कुछ और चीज़ें भी मैं आपको जल्दी में नोटिस कराऊंगा, आप जरा देखते जाइएगा। पहले मैं जरा बैंकिंग शेयर्स की स्ट्रेंथ को चेक कर लेता हूँ, कितने शेयर्स हैं इसमें ऊपर नीचे करके। स्ट्रेंथ में तो 10 शेयर आ गए। ICICI और एक SBI को छोड़ के 10 शेयर है मेरे पास, जहाँ पर आपको हल्का हरा निशान दिखेगा। और निफ्टी का जो मेन लूज़ कर रहा है वो रिलायंस ही करवा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं वेटेज बता देता हूँ। निफ्टी के जो 6 पॉइंट है वो रिलायंस खा रहा है, और 6 पॉइंट ITC खा रहा है, 8 पॉइंट ICICI बैंक खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज शुरुआत में जरा TCS का एक शेयर और दिखा दीजिए, फिर हम हीट मैप पे भी आते हैं। TCS चलिए हीट मैप पे दिखाइए, पहले इसमें आ जाएगा TCS। निफ्टी का ये हीट मैप है, आप देख रहे होंगे ऊपर हिंडाल्को, बजाज ऑटो, ये दोनों शेयर्स हमने कार्यक्रम में भी डिस्कस किए हुए हैं। और साथ ही टाटा ग्रुप की 2 बड़ी कंपनीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील आपको दिखेगा, और नीचे आपको डेविस लैब के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। देखो जब भी मार्केट चलेगा तो चेंज ऑफ हैंड्स भी करेगा। अब धीरे करके ना डिफेंसिव शेयर से पैसा निकलेगा बाहर, अब देख लेना आप। और मैंने कल भी आपको नोटिस करा था कि मैं कल यही चीज़ देखना चाहता हूँ स्क्रीन पर। अगर ये हो रही है तो ये अच्छा साइन है, इट्स अ गुड साइन अगर ऐसा हो रहा है तो। खैर इस बीच ब्लॉक डील्स भी लग रही है। पतंजलि पर ब्लॉक डील लगी है, करीब 3-3.5% इक्विटी का, 1890 के हाथ बदला हुआ है इसका, और वैल्यू के हिसाब से करीब 2200 करोड़ रुपए के आसपास की डील बनती है। गोदरेज एग्रोवेट पे भी डील हुई है, ये नीचे 1.3% इक्विटी का सौदा है। तो दोनों शेयर आज एक्टिव रहेंगे स्विंग के हिसाब से, इसलिए फिलहाल मैं अभी आपको सिर्फ ये नोटिस करवा रहा हूँ। मैं आगे बढ़ें, हीट मैप वापस से लेके आ जाइए प्रोड्यूसर साहब, जो बैंक निफ्टी वाला था, और फिर साथ में फिर हम अलग अलग सेक्टर्स का हीट मैप भी आपके सामने रखेंगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। FMCG दिखाइए। FMCG के अंदर आपको धीरे प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। ब्रिटानिया सबसे तेज चलने वाला शेयर था, थोड़ा प्रॉफिट बुक करा रहा है। गोदरेज कंज्यूमर्स, ITC आपको पता है पिछले 3-4 दिन से चला, HUL चला था, ये सब धीरे प्रॉफिट बुक कराएंगे। और ये बात आज नई नहीं है, ये कल ही डिस्कशन में पार्ट था कि भाई धीरे करके FMCG
इनसे अपना पूरा पैसा निकालना, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये मार्केट के बैलेंसर होते हैं, जिस समय दिक्कत आती है उसी समय इनका काम होता है। जिस समय मार्केट उस रेंज को पार कर जाता है ना, फिर ये ठंडे हो जाते हैं, फिर ये अलग थलग पड़ जाते हैं। ये बैंकिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन में बंधन बैंक, फेडरल बैंक, पीएनबी ऐसे शेयर्स हैं। इसमें जो बड़े शेयरों के नाम है ना, उनमें परसेंटेज गेन लॉस नहीं है। HDFC, SBI, एक्सिस, ICICI, इनमें गेन लॉस नहीं है। ना तो बहुत बड़े हुए हैं, ना ही बहुत टूटे हुए हैं। तो इस तरह से ये चल रहे हैं। ये कुछ एक रियल एस्टेट का काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर, शोभा, मैक्रोटैक जिसको हम लोधा भी कहते हैं, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, मेटल्स वाले काउंटर्स में एक बार ज़रा दिखा दीजिए। मेटल्स में नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, सेल जैसे शेयर्स चल रहे हैं। ये कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट आना था, थोड़ा सेक्टोरियल चर्निंग हो रही है, इसलिए मेटल्स को ऊपर रहने की आज रहना भी चाहिए था और है भी ऊपर, बट आज ज़्यादा ट्रेड अभी ना कीजिएगा, क्योंकि जो शुरुआत में जो चीज़ चाहिए थी ना, वो थोड़ी एब्सेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एब्सेंट दिख रहा है। मेरे को आज ना रिलायंस में दम नहीं दिख रहा। HDFC वापस से लाल निशान में आया है। LNT, HUL, ये कुछ शेयर्स और प्रॉफिट बुकिंग भी करवा रहे हैं। तो बड़ा कंसोलिडेशन चाहिए होता है ना, वो थोड़ा सा एब्सेंट हो रहा है, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ख़राब हो गया? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा 25,200 के नीचे जाने पर ही निफ्टी को वापस से करंट लगेगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। 25,200 और इसके पास 51,500 है। जब तक ये दोनों नहीं टूटते कोई दिक्कत नहीं। ये स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ब्लॉक डील्स हमने नीचे डाल दी हैं, गोदरेज एग्रोवेट की भी और पतंजलि की भी ब्लॉक डील्स आपको नीचे दिख जाएंगी। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से जुड़ के उनसे ज़रा ट्रेड ले रहे हैं। तो कल की रिकॉर्ड क्लोजिंग के बाद बाजार में आज है थोड़ी सी सुस्ती। हालांकि ये मोमेंटम ऐसा कुछ खराब नहीं हो रहा है, बहुत ही मामूली सी गिरावट है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक हर निशान में जरूर टिका हुआ है 51,760 के आसपास किस तरह, लेकिन सपाट कहेंगे निफ्टी को और निफ्टी बैंक को भी। कल जो शेयर चल रहे थे कुछ आज मजबूत हो रहे हैं और कल जो शेयर गिर रहे थे आज वो कमजोर हो रहे हैं। ये बाजार का आज फ्लेवर दिख रहा है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपके लिए ओपनिंग ट्रेड स्पॉट करके। अंशुल जैन हमारे साथ हैं, अक्षय भागवत हैं और आदित्य अरोड़ा हैं। शुरुआत अंशुल जी आपसे ही करेंगे। बताइए कौन सा स्टॉक आपको दिखा है ओपनिंग ट्रेड में अभी सौदा लेने के लिहाज से? अक्षय जी, छोटा सा कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है जुबलिएंट फूड पे, तो 675 676 जोन में स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आज का लो 668 है, वहां से ₹3 बफर देंगे। 665 ₹10 नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 695 तक के टारगेट मिल सकते हैं, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। इसके साथ ब्रेकआउट आया है हीरो मोटो कॉप पे, 5820 के प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। 5750 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5900 का टारगेट रहेगा, तो 50 से ₹60 नीचे स्टॉप लॉस आएगा और ₹100 ऊपर का टारगेट रहेगा। 5900 ₹5,900 का टारगेट हीरो मोटो कॉप के लिए। कल भी हमने देखा था कि ऑटो पैक में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर हीरो मोटो का ही था। और उसके अलावा जो दूसरा जो शेयर है वो है जुबिलेंट फूड का। उसके टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर ₹10 नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और उसके ₹20 ऊपर का टारगेट है जुबिलेंट फूड के लिए। आपके लेवल्स आपके स्क्रीन पर 695 का टारगेट और ₹665 का स्टॉप लॉस आपके लिए हो गया जुबिलेंट फूड में। दो तेजी के सौदे सुस्ती के बाजार में भी। अक्षय जी, आपकी नजर कहां गई है? मौके कहां पर आपको दिख रहे हैं? जी, आप IRCTC को देख सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और पॉजिटिव प्राइस एक्शन से ओपन हुआ है और मेरे हिसाब से आज जिसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, तो दोनों चीज़ें मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप डे ट्रेडिंग में देखें, हल्का सा एक रेजिस्टेंस है जो काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन का है, वो 955 के आसपास है। पर जिस तरीके का मोमेंटम पिकअप करा है स्टॉक, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट होकर स्टॉक 980 की तरफ जाएगा। तो बाय करें IRCTC एट करेंट मार्केट प्राइस। स्टॉप लॉस 937 का होगा और टारगेट एरिया 980 से 1000 तक बन सकते हैं। 180 से ₹1,000 के लेवल की इंपॉर्टेंस बता रहे थे। डिम्पी चर्चा कर रहे थे कि उसके ऊपर अगर ये शेयर रहता है तो मजबूत रहता है। हालांकि ₹950 के स्तरों से ही शेयर फिसला था, फिर अब 2 दिन की तेजी में वो पूरी की पूरी रिकवरी शेयर ने कर ली है। 937 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, ₹980 और उसके बाद ₹1,000 का टारगेट IRCTC के लिए। ठीक ठाक तेजी पर आज भी शुरुआत की है, 2% ऊपर फिलहाल ये शेयर दिख रहा है। आदित्य बताइए, आप क्या सुझाव देंगे, क्या खरीदना अभी बाजार में?
देखिए इंटरनेशनली मिनरल्स और मेटल्स की प्राइस अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसका पॉजिटिव सेंटिमेंट मेटल स्टॉक्स में हमको देखने को मिल रहा है। तो वेदांता एक अच्छा कैंडिडेट है इसमें। इसको बाय किया जा सकता है 452 में। 444 रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेंगे इसमें 460 से लेके 465 के। ये पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट को बाय कर सकते हैं 137.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा 134 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 142 से लेके 145 के। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि क्लाइंट को हाल ही में जी एंटरटेनमेंट रेकमेंड किया है। तो ये दो स्टॉक रहेंगे मेरे तरफ से। ठीक है, वेदांता को कल भी हमने देखा था कि 2.5% के आसपास की तेजी पर ये शेयर बंद हुआ था। आज भी उस मोमेंटम को बरकरार रखने में कामयाब है। और सिर्फ वेदांता नहीं, अगर आप मेटल पैक को देखेंगे ना, तो टाटा स्टील आज निफ्टी का टॉप गेनर है। हिंडाल्को कल अच्छे रफ्तार से शेयर भागा था, आज भी करीब 1% के आसपास की तेजी हो। और जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश थे, आज ये 1% ऊपर है। तो चाइना से कुछ कुछ अच्छी खबरें आई हैं, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, मॉर्गेज लोन्स को लेकर अच्छी खबरें आई हैं और उसका सहारा मिल रहा है। आज आप देखेंगे तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को, ये 3 शेयर आज ये है निफ्टी के टॉप गेनर, और 1% से ज़्यादा की मजबूती तीनों के तीनों शेयरों में आज देखने को मिल रही है।